नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। आपको बता दें, विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बनारस का साड़ी उद्योग आगे बढ़ रहा है। बनारस की साड़ियां महिलाओं के श्रृंगार की शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन विपक्ष और पिछली सरकारों ने बनारस को आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बनारस से सटे हुए आजमगढ़ के नाम पर होटल धर्मशाला में रूम नहीं मिलता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने खोए हुए सम्मान को वापस दिलाया है। सरकार बदली तो पहचान भी बदल रही है। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल का हिसाब दें। इस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। 10 साल पहले सपा सरकार में क्या हुआ, 15 साल पहले बसपा सरकार में क्या हुआ और 30 साल पहले कांग्रेस सरकार में क्या हुआ, इसका हिसाब मांगने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने संविधान के आधार पर कानून संगत बात उन्हें करनी चाहिए। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। आज भारत की नारी की श्रृंगार बन रही है, उसी बनारस को पिछली सरकारों ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ के नाम पर तो लोग होटल और धर्मशाला में रूम भी नहीं देते थे। उस आजमगढ़ की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ तो सुरक्षा के वातावरण से बड़े बड़े निवेश भी आए। पहले निवेश क्यों नहीं होता था? सुरक्षा नहीं थी, लैंड बैंक नहीं था। और याद रखना, बड़े निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है एमएसएमई का, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, उस पर बैठे हुए व्यक्ति को एक आंख से नहीं देखना चाहिए और सारी चीज़ों को कानून के दायरे में देखना चाहिए। वो अपनी घटनाओं का चिंता नहीं व्यक्त करते हैं। उनका एक एसएसपी एक सिक्योरिटी वैन में बैठे दलित को थप्पड़ियाता है, यानी कानून की धज्जियां उड़ाता है, उस पर वो बोलने को तैयार नहीं है। 10 साल पहले समाजवादी पार्टी ने, 15 साल पहले बसपा ने और 30 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया है, उसका हिसाब मांगने के लिए वो तैयार है। पहले अपने उत्तर प्रदेश की 10 सालों की कानून व्यवस्था का हिसाब दें, बेरोजगारी का हिसाब दें, महंगाई का हिसाब दें, किसान क्यों परेशान है, चारों तरफ हाहाकार क्यों मचा है, चढ़ावा चोरी क्यों हुई, इन सब का हिसाब दें। उसके बाद समाजवादी पार्टी से हिसाब लें तो अच्छा लगेगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डीपी यादव जी हमारे साथ, सपा प्रवक्ता हैं, आलोक त्रिपाठी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी आपसे ही करेंगे। सपा कह रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों का हिसाब मांग रहे हैं, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना। अपने कार्यकाल का हिसाब दे दीजिए। किसानों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बोल पा रहे हैं। अरुण जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वही तो बातें बता रहे थे जो आप पूछ रहे हैं जी। या समाजवादी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, वही तो वो हिसाब बता रहे हैं। और हिसाब बता रहे हैं कि इनके समय में क्या स्थिति थी, किस प्रकार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था, किस प्रकार उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था, किस प्रकार से कुछ जिलों के नाम पर लोगों को आवास नहीं मिलता था। होटल वाले नाम सुन लेते थे कि इस जिले के हैं, उस होटल वाले उसका नाम सुनते ही कमरा नहीं देते थे, रुकने के लिए स्थान नहीं देते थे। लखनऊ राजधानी में कई मेरे खुद परिचित के ऐसे लोग रहे जिनको जो है जैसे पता चले कि आजमगढ़ के हैं, उनको कोई अपना घर नहीं देता था। तो ये जो सच है वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, और वो सच जो है समाजवादी पार्टी अपने चेहरे को जब शीशे में दिखाया जाता है ना कि उनका कुरूप चेहरा, जंगल राज वाला, आतंकवादियों का संरक्षण, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, प्रयागराज, जब प्रयागराज में जाते थे इनके नेता तो प्रयागराज के गुंडे से हाथ मिलाते थे, इसके बाद उसके कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे। गाजीपुर में बंद माफिया से, माफिया के लिए वहां पर तालाब खुदवा दिया गया था क्योंकि उसको मछली पसंद थी। गाजीपुर में जेल में टेबल टेनिस। लेकिन चंद्रमोहन चौबे जी, अब उत्तर प्रदेश की हालत ठीक है? अब उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं हो रहा है, आतंकवाद का गढ़ कोई भी जिला नहीं बचा है,
लगातार विकास की बात की जा रही है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, बेरोजगारी लगता है खत्म हो गई। अरुण अरुण जी जी अरुण जी समाजवादी पार्टी को छोड़िए, जी आप ही बताइए कि 2017 से पहले क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस मंत्रियों की भैंस पकड़ने नहीं जाती थी? जाती थी कि नहीं? आज वही पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। आज उसी थाने में जी अपराधी स्वयं हाथों में तख्ती लेकर आते हैं और खुद ही आकर थाने में सरेंडर करते हैं। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गुंडों को छुड़ाने के लिए थाने में जाते थे और घुसकर जो है पुलिसकर्मियों को मारते थे। यही सरोजनी नगर है, लखनऊ की राजधानी में विधानसभा आसियाना पुलिस थाना था, जी जहां पर इनके मंत्री, विधायक और सपा के नेता कार्यकर्ता जाकर आसियाना थाने में घुसकर पुलिस वालों के साथ मारपीट कर अपने अपराधियों को छुड़ा ले गए थे। तो ये इनका चरित्र है और उस चरित्र को देखकर समाजवादी पार्टी बौखला जाती है, आए बाएं दाएं साएं बोलना शुरू कर देती है। सबसे पहले अपने पापों को ढके और जनता को विश्वास दिलाएं कि ये दोबारा उस जी तरह का उस तरह का अपना चेहरा, जो आतंकवादियों पर से मुकदमे उठाते थे, चाहे वो सीआरपीएफ कैंप हो, जी चाहे बनारस में संकट मोचक मंदिर हो, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अयोध्या के में जो मंदिर था उस पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए। इनका चेहरा ही बड़ा जो कुरूप चेहरा है ना, उसमें आतंकवादियों पर से इन मुकदमे वापस लेने का है, गुंडों पर से लेने का है, भूमाफियाओं पर से मुकदमे वापस लेने का है, शिक्षा माफियाओं पर से मुकदमे वापस लेने का है। तो इनका चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। ठीक है, और डीपी ये यादव जी के जैसे पास ही ये जाऊंगा। सुनते हैं, चंद्रमोहन चौबे जी, रोकना चाहूंगा। डीपी यादव जी, अभी चंद्रमोहन चौबे जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति पहले थी उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए, जो गलती पीछे हुई अब दोबारा ना हो, जनता को ऐसा भरोसा देना चाहिए। डीपी यादव जी। देखिए अरुण जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है अरुण जी? बिल्कुल आ रही आ रही। जी अरुण जी देखिए, ये बड़े भाग्य की बात है कि आज उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो झूठ और आंकड़ों से परे बात करते हैं। जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन पहले जो है, 3-4 दिन हुआ, वो कह रहे थे कि हनुमानगढ़ी में सीढ़ियों पर नमाज अदा की जाती। उसको जो है इनके जो है डीजीपी रहे पूर्व में ब्रिजलाल ने इनको गुमराह करने का काम किया, जैसा कि सूचना आ रही है। जी और इन्हीं के एक उस समय के आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे वीएन राय साहब, उन्होंने इस बात को पूरी तौर पर स्पष्ट कर दिया कि ऐसी बात नहीं थी। वहां के एक महंत ने जो है आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको जी जो है सुदृढ़ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए वहां पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया था, जिसके तहत जो है वहां पर तमाम कार्यक्रम हुए थे। तो मुख्यमंत्री डीपी यादव जी, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा डीपी यादव जी आपको। आलोक त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, क्या ये राजनीतिक बयान है या फिर इन बयानों के पीछे 2027 का मिशन? जी अरुण जी, देखिए ये बात तो जग जाहिर है कि 2027 का चुनाव नजदीक है और यही कारण है कि हर जिले में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और प्लस जो नई नई जो घोषणाएं हैं वो कर रहे हैं, कई जी उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और यही कारण है कि पिछले जो सरकारें रही उनकी क्रियाकलापों के बारे में बता करके वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा सरकार उन सभी सरकारों से बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 टर्म का चुनाव 2 सरकारें हो चुकी हैं, तो अब हम उसके पहले कौन सरकार थी, क्या किया था, अगर वो सरकारें अच्छी होती तो शायद दूसरी बार आप मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब आप तीसरी बार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि अब पिछली सरकारों को में क्या हुआ क्या नहीं उसको छोड़ करके आपको ये बताना होगा कि हमने 10 वर्षों में क्या किया, हम आने वाले 5 वर्षों में और क्या करेंगे।
हमारी क्या योजनाएं हैं, चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो, चाहे वो जो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, हम ये करना चाहते हैं। और इन 10 वर्षों में हमने ये लगभग 10 वर्षों में हमने ये सरकार ने ये काम किए। ये सरकार को बताना पड़ेगा पिछले 15-20 साल पहले की सरकारों ने क्या किया था, क्या नहीं। ये तो 2 साल बाद के चुनाव में आपने बता चुके हैं, सबने देखा, और उसी का नतीजा था कि जनता ने आपको बहुमत दिया और सरकार बनाने का मौका दिया। तो मुझे लगता है कि चुनाव की शुरुआत है, और चुनाव में जब तक आप विपक्ष की पूरी तरह से क्लियर उनकी कलई नहीं खोलेंगे उनकी चीजों को, क्योंकि यही आप बता सकते हैं कि आजमगढ़ एक खौफ था उसके नाम पे, तो ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब तो 10 साल बीत रहा लमसम, तो वो तो खत्म हो चुका है। अब तो आपने जो एक अपराध का जो ग्राफ था वो सब खत्म कर दिया, एक माहौल, अच्छा माहौल बना दिया। वो बात अलग है कि जिस राम मंदिर के उस पर आपने राजनीति शुरू की, उस वहीं पे इतना बड़ा एक दाग लग गया आपके ऊपर, इतने चंदा चोरी को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी हो सकता है, और यही कारण है कि वो एक पूरे माहौल को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाला 2027 का चुनाव यूपी के लिए बड़ा अहम होगा। उस चुनाव में कैसे सरकार अपने 10 सालों की उपलब्धियां प्लस आने वाले 5 सालों में यदि सरकार बनती है तो क्या योजनाएं हैं, उनको बताने का प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ विपक्ष के ऊपर हमलावर इसलिए है कि उनको ये मालूम है कि जब तक हम विपक्ष को जनता के सामने उनकी बार बार इतनी बार उन कमियों को उजागर किया जाए कि जनता के दिमाग में वो चीजें बैठ जाए, और जनता उन चीजों को ना पूछ पाए कि आपने पेपर लीक के मामले में क्या किया, आपने चंदा चोरी के मामले में क्या किया, आपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया, आपने स्वास्थ्य के लिए अस्पताल तो खोले लेकिन वहां अभी भी उचित इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है, शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ है, लूट खसोट है। उस पे आपने कौन सा फोकस किया, आपने उस पे कौन सी नकेल कसी, ये बताने का आपको प्रयास होना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन उनसे लोगों को ध्यान भटका करके आप सिर्फ 10 साल पहले की चीजों को, 20 साल पहले की चीजों को बता रहे हैं, जिसका आपको जनता ने 2 बार मौका दे दिया उससे बता करके कि आप अच्छे सरकार चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, ना कि विपक्ष की कमियों को, क्योंकि विपक्ष की कमियां आपने बहुत बता ली। अब अपनी अच्छाइयों को उजागर करिए कि हमने ये किया जिससे सरकार हमारी बनी। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना भी चाह रहे थे। चंद्रमोहन चौबे जी, जो आरोप लग रहा है कि विपक्ष की कमियां उजागर कर रही है सरकार, क्या विपक्ष की कमियां उजागर करके जो आप अपनी खुद की कमियां हैं उनको छुपाने की कोशिश है? अरुण जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही ये बातें कब कही, जब वो अपनी उपलब्धियां ही बता रहे थे। वो बनारस के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार से वहां पर जो है बनारस की जो साड़ियां हैं, जो पहले वहां रोजगार था, जो वहां का उद्योग था, वो अब आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि जहां हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 40,000 हुआ करती थी, आज वो जो है 147,000 प्रति व्यक्ति आय हो गया। उन्होंने बताया, उन्होंने वहीं पर बताया कि जहां पर 12 लाख करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी हुआ करती थी 2017 में, 2017 तक आज वो 34 लाख करोड़ हो गया। तो उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने बताया कि 2 एक्सप्रेसवे से 11 एक्सप्रेसवे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 6 एयरपोर्ट से आज 16 एयरपोर्ट हो गए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य की स्थिति ये थी कि 2017 से पहले पूर्वांचल के लोग जापानी बुखार से कहा डर जाते थे, नाम सुनते कांपने लगते थे। और हुआ भी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही सत्ता संभाली थी 2017 में, वैसे ही गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार से बच्चों का त्राहिमाम होने लगा, बच्चे मरने लगे, लोग पूर्वांचल छोड़ने को विवश हो गए थे। लेकिन काम करने का क्या संकल्प होता है अरुण जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया। और 2017 के बाद 18 आया, 19 आया, 20 आया और आज 26 आ गया। लेकिन जापानी बुखार जो था, इंसेफेलाइटिस जो था, वो भाग गया उत्तर प्रदेश छोड़कर। ये होता है काम करने का।
किस प्रकार विकास होता है, 3 गुना विकास हर मामले में हुआ है। इन्होंने 5 सालों में मात्र 1,92,000 सरकारी नौकरी दी थी अखिलेश यादव जी ने। हमारी सरकार ने 9 लाख भर्तियां की हैं। इन लोगों ने 2007 से लेकर 17 तक गन्ना किसानों का भुगतान 1,34,000 रुपए किया था, इन्होंने करोड़ रुपए किया था। हमारी सरकार ने 3,24,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो काम करने का अंतर, समाजवादी पार्टी अगर काम के नाम पर भी आएगी तो हमारे सामने नहीं टिकेगी, विकास के मामले पर आएगी। जी ठीक है चंद्रमोहन चौबे, रोकना चाहूंगा, डीपी यादव जी के पास जाऊंगा। डीपी यादव जी, अभी सब बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि हम विकास में भी आगे हैं, काम में भी आगे हैं, हमारे आगे सपा नहीं टिक पाएगी। पहले जो आतंकवाद का गढ़ था, विकास का गढ़ उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। जी अरुण जी, मेरी बात जो है डिस्टर्ब हो गई थी, बीच में कनेक्शन कट गया था। चंद्रमोहन चौबे जी ने तमाम बातें की, मुख्यमंत्री जी तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है अरुण जी कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आजमगढ़ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसी आजमगढ़ ने हमको रिकॉर्ड तोड़ 10 में 10 सीटें देने का काम किया है, और आने वाले समय में भी आजमगढ़ माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से आजमगढ़ के ऊपर आतंकवाद का कलंक माननीय मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। आजमगढ़ ने हमको 2-2 सांसद दिए हैं जी। तो आजमगढ़ के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बोले, आजमगढ़ में जब हमारी सरकार थी तो हमने विकास का वहां ऐसा काम किया कि आजमगढ़ आज भी हमको कहीं ना कहीं जो है पूरी सीटें देने का काम कर रहा है। देखिए आज उत्तर प्रदेश के हालात, डीपी यादव जी, आजमगढ़ में विकास हुआ, आजमगढ़ की सीटें आपको मिली, क्या अन्य जिलों का विकास समाजवादी पार्टी उस वक्त नहीं कर पाई थी? देखिए वो सीट, मैं आजमगढ़ तो अन्य जिलों का नाम लेते मुख्यमंत्री जी, तो मैं बताता अन्य जिलों के बारे में। तो उन्होंने पर्टिकुलर आजमगढ़ का नाम लिया ना, तो बनारस की भी बात कही गई थी। अभी आप जी तो आजमगढ़, हाँ बनारस में, बनारस का वो साड़ी का नाम ले रहा है। वो अगर मुख्यमंत्री जी साड़ी का नाम ले, मंगलसूत्र का नाम ले, बिंदी का नाम ले, तो ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। लेकिन साड़ी उद्योग लगाना गलत थोड़ी ना डीपी यादव जी। अगर साड़ी उद्योग लगा है तो वहाँ रोजगार भी मिल रहा है, वहाँ लोग नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ तो ये आप कह रहे हैं मंगलसूत्र और साड़ी की बात की जा रही है। सरकार में सब स्थापित हुआ है, चाहे भदोही जी। हाँ तो मैं तो बता रहा हूँ, इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। इनको क्या पता है कहाँ की साड़ी कैसे कब यूज होती है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, उसका पारंपरिक क्या महत्व है। बनारसी साड़ी आज से थोड़ी ना है, या ये मुख्यमंत्री बने तब बनारसी साड़ी पैदा होगी। बता दें चंद्रमोहन चौबे जी, आलोक त्रिपाठी जी बैठे हैं कि हमारे हिंदू परंपरा में बनारसी साड़ी का क्या उपयोग है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उनका ना तो इससे कुछ लेना देना है और ना होगा भविष्य में, ये भी सही है। देखिए मैं ये कह रहा था, लखनऊ राजधानी में आलोक त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर अस्पतालों में टार्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। लखनऊ का ये हाल है, चले जाइए आप सुदूर क्षेत्रों में, पीएससी, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, जिला चिकित्सालयों के क्या हालात है, वो पूरी जनता जानती है। आज दवाइयां नहीं है अस्पतालों में। लेकिन डीपी यादव जी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, अगर अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, टॉर्च से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो इंतजार किस बात का हो रहा है? आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने मुद्दे, अपनी बात क्यों नहीं उठा पा रही समाजवादी पार्टी? आंदोलन हो रहा है, हम अरुण जी, आंदोलन भी हो रहा है, हम जनता के बीच भी जा रहे हैं, जनता को बता भी रहे हैं, और जनता देख रही है। चंदा चोरी से लेकर के, चांदी से लेकर के, इनके सारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए युवा दर दर भटक रहा है, दूसरे राज्यों के लिए पलायन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़े जोर शोर से कोरोना काल में कहा था हम श्रमिक बोर्ड बनाएंगे, कहा गया वो बोर्ड, ये बताइए। आज उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पूरे देश में पिछले 10 सालों में, लेकिन डीपी यादव जी, सब बीजेपी तो कह रही कि 147,000 प्रति व्यक्ति आय पहुंच गई उत्तर प्रदेश की। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। तेरी फाइलों में जी, गांव का मौसम ये आंकड़े किताबी है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, ये अलग बात है, क्योंकि घोटाले और चंदा चोरी करके इन्होंने अपनी तिजोरी भर ली है। तो क्यों नहीं बढ़ेगी इनकी आय? जब चंदा, लेकिन वो तो प्रति व्यक्ति की आय बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी चौबे जी जो बात कह रहे थे वो प्रति व्यक्ति की कह रहे थे, अपनी नहीं कह रहे थे ना, भाजपा की कह रहे थे जी।
हाँ नहीं नहीं, वो देखिए मुख्यमंत्री जी अरुण जी झूठ बोलने में माहिर हैं और जी। वो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। चाहे नमाज पढ़ने की बात हो, प्रति व्यक्ति आय की बात हो, आजमगढ़ की बात हो, बनारस के साड़ी की बात हो, वो लगातार झूठ बोलते हैं। अधिकारी या कोई उनको गुमराह कर रहा है जिसको वो नहीं जान पा रहे हैं। और आप बताइए लोग जी, अगर अधिकारी पिछले मुख्यमंत्री 10 को सालों गुमराह में कर रहे हैं बढ़े तो हुए समाजवादी पार्टी उस अधिकारी की पोल खोल के मुख्यमंत्री के आगे सच का सच कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भैया आपकी स्थिति ये है और आप ये बता रहे हैं तो जनता हम को। तो अरे हम तो अरुण जी लगातार पोल खोल रहे हैं, चाहे चंदा चोरी की बात हो, चढ़ावा चोरी की बात हो, या अन्य और बातें हो, अस्पतालों में जो है मूलभूत समस्याओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जो है आपके जो है शिक्षा की बात हो, लगातार हम जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। और जनता ने कहीं ना कहीं इसको गंभीरता पूर्वक लिया, तभी भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी थी उत्तर प्रदेश में। और मैं तो धन्यवाद दूंगा अयोध्या की जनता को, जो 2 साल पहले ही इनकी हकीकत समझ चुकी थी कि ये धीरे धीरे खजाना खाली कर रहे हैं, ये चुट्टे हैं, चुरा रहे हैं, इनको जल्दी भगाओ। इसीलिए जनता ने इनको अयोध्या से हराने का काम किया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जनता इनको हराने का काम करेगी। लेकिन डीपी यादव जी, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था बेहाल रही, पटरी पर नहीं रही। जब बीजेपी की सरकार आई तब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुधरी है और जितने भी चोर उचक्के माफिया थे सब जेल में हैं। आज सारे चोर उचक्के और माफिया भारतीय जनता पार्टी में है, में नहीं है। और मैं इसकी हकीकत भी बता दूं, आज जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट यही कहती है और हम देख रहे हैं के ऊपर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज दलितों की पिटाई हो, दलितों की हत्याएं हो, या अन्य मामले हो, उनके बहन बेटियों ठीक के है। साथ बलात्कार हो, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के हालात हो गए। जब ठीक है डीपी यादव जी, रुकना चाहूंगा, लास्ट कमेंट आलोक जी से लूंगा। आलोक जी, बनारस और आजमगढ़ की बात दोनों दल कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही कि विकास हमने किया है, सपा कह रही हमने विकास किया, क्या स्थिति है? नहीं, विकास देखिए, सरकार किसी की भी हो विकास होता है, कोई भी सरकार हो उसका काम ही है विकास करना। वो बात अलग है कि किसी की सरकार में ज्यादा विकास होता है, किसी की सरकार में कम विकास होता है। जी। यहाँ बात विकास की नहीं है। अगर विकास की बात होती, विकास के नाम पे वोट मिलते, विकास के नाम पे सरकारें बनती, तो मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिर से बननी चाहिए थी, समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बननी चाहिए थी। हम आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सूचना क्रांति की बात जो थी वो राजीव गांधी जी ने की थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ विकास की बात नहीं, यहाँ चुनावी मुद्दों की बात है, चुनाव जीतने की बात है। सरकार कैसे चुनाव जीते उसकी बात है, कौन से मुद्दे हैं, कौन से, और पूर्वांचल बड़ा क्षेत्र है, पूर्वांचल जो बड़ी सीटें हैं उस सीटों को कैसे प्रभावित किया जाएगा, वहां के मतदाता कैसे प्रभावित होंगे, उसको लेकर के ध्यान में बातें की जा रही हैं, उसको लेकर के हम जो भाषण दे रहे हैं। और यही कारण है कि जब पूर्वांचल की बात आती है तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो सीटों के मामले में हो, चाहे वो पूर्वांचल में अपना प्रभाव डालने के ठीक है मामले आलोक में। जी, रुकना चाहूंगा, समय का भी अभाव है। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता, डीपी यादव जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ पहले आतंकवाद का गढ़ था, जब से बीजेपी की सरकार आई अब विकास का गढ़ बनता जा रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।